Hello everyone, coming to the next lecture, advantage of ring topology and disadvantage of ring topology. लास्ट टॉपिक में हमने रिंग टोपोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के बारे में। जैसे कि हम थोड़ा रिंग टोपोलॉजी को थोड़ा रिकैप करेंगे। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, डाटा फ्लो यानी एज अ टोकन पास होते हैं और उसमें यानी रिंग टोपोलॉजी में सारा जो पीसी यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक कंटिन्यूस लूप फॉर्म में, एंडलेस लूप फॉर्म में। और उसमें यानी जब डाटा फ्लो होता है तो क्लॉकवाइज में होता है, यूनी डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। तो हम आज बात करेंगे एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी के बारे में। यहाँ पे टोकन पासिंग में रिंग टोपोलॉजी परफॉर्म्स बेटर देन बस टोपोलॉजी अंडर हैविंग ट्रैफिक। टोकन पासिंग होता है रिंग टोपोलॉजी में, उसकी वजह से जो उसका परफॉर्मेंस क्या है, बस टोपोलॉजी से अच्छा है। अंडर हैविंग ट्रैफिक, ट्रैफिक के बारे में हम देखा जाए। ट्रैफिक मींस जब बस टोपोलॉजी में क्या होता था, अगर यहाँ पे एक पीसी है और ये पीसी और ये पीसी, अगर इन दोनों यानी अगर ये पीसी यानी अगर या थर्ड पीसी को अगर कुछ भेजेंगे तो बहुत यानी एट ए टाइम सिमल्टेनियसली भेज तो सकते थे, मगर यहाँ पे क्या होता था, ट्रैफिक होता था। उसकी वजह से चांस यानी ज़्यादा यानी पैकेट लॉस होने का चांस होता था। मगर यहाँ पे क्या होता है कि एज ए ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे पीसीस यानी एक दूसरे को यानी क्या करते हैं, टोकन पासिंग करते हैं। उसकी वजह से यानी उसका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा है। दो पीसीस एट ए टाइम यानी सिमल्टेनियसली यानी डाटा को यानी सेंड या रिसीव नहीं कर सकते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिखाती हूँ। जैसे ये वाला पीसी है, जैसे पीसी नंबर 1 है, अगर ये इसको कुछ बेचना है तो ये सबसे पहले इसके पास देगा, फिर इसके पास देगा, फिर इसके पास देगा, फिर इसको पहुँचेगा। तो इसमें क्या है, सिमल्टेनियसली यानी दो पीसीस एक साथ नहीं बेच सकते, इसलिए यानी इसका जो परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी से, इसका परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। नेक्स्ट वन है इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। उसका जो एक एडवांटेज है, जो इक्वल एक्सेस करते हैं सारा मशीन्स, यानी उसके जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वल होता है, एक्सेस होता है। मींस जितना इस ये पीसी यानी यूज़ हो जाएगा उतना ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ कुछ भेजेंगे तो पूरे जितने भी सारा पीसी से इक्वल शेयरिंग इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज, इसका जितने भी रिसोर्सेज है इक्वल एक्सेस होता है। ये है इसका एक एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। अब नेक्स्ट वन है उसका डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज उसका सबसे पहला जो एक डिसएडवांटेज है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी में भी होता था, ये डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग के लिए ये इस यहाँ पे क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। मीन्स जैसे हमें पता है बस टोपोलॉजी में क्या होता था, ट्रबल शूटिंग अगर करना है तो वहाँ पे यानी एक स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिससे हमें पता कर सकते हैं जब केबल में अगर फॉल आएंगे तो उस चीज़ की ज़रूरत होता है। ये है इसका एक डिसएडवांटेज। अगर उसमें कोई भी फॉल आएंगे तो पूरा सारा सिस्टम पे यानी क्या होता है, असर होता है। ये है इसका डिसएडवांटेज। difficult to troubleshooting, it requires specialized test equipments to determine the cable fault. If any fault occurred in the cable, then it would disrupt the communications for all the nodes। सारे nodes में यानी वो communications करना क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या होता है, एक तो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है फॉर डिटरमाइनिंग या आइडेंटिफाइंग द फॉल्ट ऑफ केबल की जो फॉल्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है। ये है इसका डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज उसका एक ये भी है, जब इसमें कुछ फाइलर्स आ जाएंगे तो पूरा सारा पीसीस में क्या होता है, फाइल होता है, सारा पीसीस यानी काम करना छोड़ देता है। वो है एक चीज़, मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी।
और एक चीज है फाइलर, हो आप लोगों को नजर आ रही होगी, मैं पहले लिखती हूँ द ब्रेक breakdown in one स्टेशन या तो पीसी lead to the failure of the overall network. Next is reconfigurations, adding new PC या new network, new devices to the network would slow down the network. लास्ट वन है थोड़ा टेढ़ा हो गया, होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। एक चीज है फाइलर यानी ये क्या है, अगर कोई भी एक पीसी अगर काम करना छोड़ देंगे तो बाकी उसका जो असर यानी सारे पीसी पर पड़ जाते हैं। द ब्रेकडाउन्स इन वन स्टेशन मीन्स एक जो स्टेशन से एक पीसी है, लीड्स टू द फाइलर्स टू ओवरऑल द नेटवर्क, सारे नेटवर्क्स पे उसका क्या पड़ जाते हैं, असर पड़ जाते हैं। सारे नेटवर्क पे इसका क्या पड़ जाते हैं, असर पड़ जाते हैं। ठीक है, रिकॉन्फ़िगरेशन जैसे कि बस टोपोलॉजी में होता था, सेम इज द केस हियर, यहाँ पे भी होते हैं। अगर हम वहाँ पे कोई भी डिवाइस अगर ऐड करेंगे तो मीन्स अगर मैंने यहाँ पे अभी मेरे कितना पीसी है, यहाँ पे 6 पीसी है, अगर मैं यहाँ पे एक पीसी ऐड करेंगे तो यानी इसका जो सर्विस है उसमें क्या हो जाएंगे, इसका जो नेटवर्क है इसमें डिवाइड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से यानी क्या होता है, नेटवर्क थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क, अगर नेटवर्क पे अगर हम कोई दूसरा न्यू डिवाइस ऐड करेंगे तो वुड स्लो डाउन द नेटवर्क क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है। अब लास्ट वन एक है जो डिले होता है, जब कम्युनिकेशंस में या अगर टोकन पासिंग होता है तो उसमें क्या होता है, डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पीसी यानी अगर दूसरे पीसी को अगर कुछ भेजना है तो वो एज अ टोकन पासिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है, वो चीज़ है उसका एक डिसएडवांटेज, DELAY डिले। कम्युनिकेशन डिले ऑफ नोट, या तो नोट्स लिखो, एडिंग न्यू communications, adding new devices to the network लिखो, तो adding new devices, डिले यानी किससे होता है, communication delay is directly 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 proportional to the number of nodes। जितना नोट्स पड़ेगी उतना इसमें क्या हो जाएंगे, नेटवर्क स्लो हो जाएंगे। एडिंग न्यू devices increase
increase the communications, increase the communication delay, COMMUNICATION, communication delay. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो डिले है कम्युनिकेशन डिवाइस, सॉरी डिले मीन्स अगर यहाँ पे क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, जब हमें कोई भी डाटा दूसरी पीसी को भेजना है तो इसमें क्या होते हैं टोकन पासिंग होते हैं, इसे टोकन पासिंग होता है। मीन्स अगर ये वाला पीसी अगर इस पीसी को भेजना है तो पहले इसके पास भेजेगा, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे पहुंचेगा, तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन में डिले होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कम्युनिकेशन डिले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स। जो कम्युनिकेशन डिले है वो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, नंबर ऑफ नोड्स से। मीन्स जितना नंबर ऑफ नोड्स होगा उतना यानी क्या होगा इसमें डिले होगा। एडिंग न्यू डिवाइसेस इंक्रीज द कम्युनिकेशन डिले, जितना हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे डिवाइसेस उतना यानी क्या होगी कम्युनिकेशंस में क्या होगी डिले होगी। ये भी क्या है एक डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।